नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। 38.8 का स्टॉक हो चुका है। 51 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। देखो, पीएनबी की जहां तक बात है, लास्ट वीक काफी गिरावट हुई। पिछला 3 हफ्ता काफी बढ़िया चला था आपका, बट लास्ट वीक की गिरावट ने जो गेन था आपका उससे लास्ट वीक का, वो सारा वाइप आउट कर दिया। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि इस हफ्ते की ट्रेजेक्टरी क्या है, क्या आपको निवेश करना चाहिए स्टॉक में या नहीं। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो क्या स्टॉक आपका लोअर लुकिंग है या फिर अपवर्ड जाएगा। बाजार के हालात क्या है, कोई अपडेट है क्या बाजार में, या पीएनबी को लेकर के या बाजार को लेकर के, उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेली चार्ट को आपको दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट आपको क्या कहता है। एक अच्छा सिमुलेशन था, एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक आपका अराउंड प्राइस 40.5 के आसपास का। वहां से लगातार स्टॉक बढ़िया चल रहा था, एक अच्छा हाइक मिलता और यहाँ से स्टॉक आपका निकल जाता ऊपर की तरफ को। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, मार्केट में हो रही है गिरावट और बाजार की गिरावट में स्टॉक भी आपका लोअर लुकिंग हो गया है। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टॉक्स के साथ। हालांकि पीएनबी की जहां तक बात है, फ्राइडे को यहाँ पर गिरावट बहुत हुई है। बाकी दिन अगर आप देखोगे तो स्टॉक आपका जो था वो संभला हुआ था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अभी के लिए करना क्या है, तो देखो स्टॉक ने नीचे से लेकर के यहाँ से काफी अच्छा एक रिकवरी पैटर्न बनाया, सपोर्ट लिया यहाँ पे। बट उसके बाद अभी गिरावट स्टार्ट हुई है और जब गिरावट स्टार्ट हुई तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होना पड़ेगा। कहाँ पर है आपका सपोर्ट लेवल, जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 38.24 के आसपास का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे अगर आप आते हो तो अराउंड 36.85 के आसपास का आपको सपोर्ट लेवल बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रीजन बीइंग मार्केट में बुरी तरह से गिरावट है। बाजार का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट भी आपका काफी बेहतर दिखाई नहीं देता है। अपर साइड पर अगर बात करो 18,350 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने और उसके बाद 3 दिनों की बड़ी गिरावट, 3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद मार्केट आपका नीचे आकर के अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को लोअर लुकिंग है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी में देखने को मिला है। ग्रीन कैंडल जरूर दिखाई दे रहा है बट इतना लॉस यहाँ पर भी हुआ जितना इन 3 दिनों में हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट के हालात भी बहुत बेरिश मोमेंटम वाले ही हैं। आरएसआई आपका बेरिश मूड में है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बेरिश ट्रेंड में है। हिस्टोग्राम अगर आप देखो तो हिस्टोग्राम भी आपके लोअर लुकिंग है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस समय थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, बट यस बेरिश मोमेंटम में है। थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है, बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है। खबरें कौन कौन सी है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगी इस हफ्ते में। सबसे पहली खबर है क्रूड ऑयल की। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इन्फॉर्म किया था क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और पीएनबी एक सरकारी बैंक है, ऑब्वियस सी बात है। तो सरकारी बैंक से बड़ा रोल बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, सब्सिडी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि अभी दाम बहुत बढ़े हुए हैं तो गवर्नमेंट की जेब से बहुत ज्यादा पैसा नहीं जाएगा, बट यस उनके जेब में पैसा भी बहुत कम बचेगा डेवलपमेंटल वर्क के लिए। और यही कारण है कि फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ सकता है। बजट सेशन के टाइम पे अगर इस तरह की चीजें होती हैं वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही कारण है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। जहां तक दूसरे फैक्टर है, जहां तक दूसरा फैक्टर है आपको कि एफआईआई यहाँ पर मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अब इनके छोड़ने के पीछे दो बड़े रीजन है। पहला है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की कि लॉकडाउन को हटाना पड़ेगा। वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द लॉकडाउन एट लास्ट रिजॉर्ट। आप लास्ट रिजॉर्ट की तरह उसको नहीं देख सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कुछ भी हो गया तो आप लॉकडाउन लगा दोगे, नहीं। और सेकंड रीजन है इसकी, बाइडेन साहब की जो गवर्नमेंट है वो फेल होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यूरोप में टेंशन चल रही है इस समय पे। रशिया यूक्रेन का आप पंगा जानते हो कि वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। तो ये सारी जो कंडीशन है ना, जो इंटरनेशनल बाजार है आपका, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल साइंस हो रखा है इस समय, जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो रखा है आपका, वो थोड़ा सा खराब है। रशिया यूक्रेन का युद्ध सामने आ रहा है, आप जानते हैं। यूरोप में चाइनीज जो कंपनी है वो कैमरा वगैरह लगाना स्टार्ट किया तो यूरोप ने चाइना पे रिटेलिएशन किया है। यहाँ पे अमेरिका में इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है, बाइडेन साहब वहां पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिकी बाजार भी काफी महंगा हो गया है। यही कारण है कि एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल के अमेरिका में शिफ्ट कर रही है। तो थोड़ा सा हमें इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अभी के लिए आपको जहां फोकस करना है वो है कि एफआईआई का डेटा क्या आ रहा है, लॉकडाउन को लेकर के डिसीजन क्या आ रहे हैं और क्रूड ऑयल किस तरह से आपका चल रहा है। क्रूड ऑयल आगे आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये 3 बड़े फैक्टर है जो इस हफ्ते मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तीनों ही नेगेटिव साइड पर हैं और इसीलिए बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। कौन से लेवल्स हैं, तो कौन से लेवल में भैया देखो 17,150 तक के लेवल से अगर बाजार गिरावट में आता है तो इस हफ्ते आपको 17,150 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, सीधी बात। अपर साइड पर अगर आप देखो तो 44 डे ईएमए के आसपास से साइडवेज का बाजार भी आपका हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन होगा, क्रूड ऑयल हो गया या लॉकडाउन को लेकर कोई डिसीजन लेती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एलजी साहब को लेटर लिखा टू आस्क कि यार क्या यहाँ पे लॉकडाउन हटाया जा सकता है।
वेकेंट कर्फ्यू को हटाया जाए या फिर कुछ और सॉल्यूशन निकाला जाए, तो एलजी साहब ने उन्हें फटकार लगाई और बोला कि नहीं, लॉकडाउन जैसा चल रहा है उसको वैसा ही और एक्सटेंड करते रहो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसको थोड़ा-सा हम ठीक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सिचुएशन थोड़ी संभल सकती है। तो वो सारे डिसीजन आप देखो, अगर इन पे कोई पॉजिटिव फैसला आता है तो उसकी वजह से बाजार संभलेगा और बाजार के संभलते ही पीएनबी में भी आपको एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। खरीदारी की जहाँ तक बात है, देखो फ्रेश बाइंग अभी ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो अपनी पोज़ीशंस को होल्ड करो। बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी में पैनिक में निकलने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आपको लंबे समय में अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता है। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पे सेफली बने रहो, 36.8 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे नीचे मैं स्टॉक को जाता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। अपर साइड में 44 का पहला टारगेट, 48 का दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है। यहाँ पे स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है। जैसे मैंने बोला पीएनबी है ना, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। एक तो आपका एक्सपीरियंशियल है इनके पास, डिजिटल में अभी ये घुस रहे हैं। ओएनसीडी में इन्होंने 9.5% का यहाँ पर स्टेक बाय किया है। तो पीएनबी में अगर आप देखोगे तो कई सारी अचीवमेंट्स हैं और साथ में ही अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बैंक जो है आपका Q3 तक कम से कम आपको यहाँ पे वेट मैं कहूंगा कि करना चाहिए आपको, ठीक है। Q3 आप देख लो कि Q3 का इंतजार आप करते हो तो वहां से एक अच्छा खासा बूम आ सकता है। तो बिल्कुल देखो, और बुक वैल्यू की भी जहां तक बात है, डिस्काउंट पे आपको स्टॉक भी मिल रहा है। तो बिल्कुल कई सारे फायदे हैं इस स्टॉक में निवेश करने के। साइडवेज का बाजार आपका जाता है तो बिल्कुल बने रहो बाजार में, पैनिक मत करना। मैकडी की जहां तक बात है, आपका साइडवेज का है, मैकडी भी न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम में है। और डिलीवरी की जहां तक बात रही, खरीदारी अभी भी है। 25%, 23% बिफोर दैट, 19% बिफोर दैट, 21% बिफोर दैट, 26, 27% बिफोर दैट, 26%। ओवरऑल बढ़िया बाजार है, खरीदारी है, डिलीवरी है, बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर मामला आपका। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा सब्र करके यहाँ पर रुकना चाहिए, स्टे करो बाजार में, पैनिक नहीं करना है। मार्केट में चाहे गिरावट हो चाहे तेजी आए, आपको थोड़ा सा संभलना है कि कंपनी अच्छी है। आपको मानना पड़ेगा कि पीएनबी में अगर आपने निवेश किया हो तो क्यों किया है। आपने फंडामेंटल्स देखे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपने इसकी देखी है कि फाइनेंशियली कंपनी ठीक है। इस Q3 के नंबर्स को आपको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। Q3 जब भी आता है तो आपको मार्जिन पे नजर रखनी पड़ेगी। कंपनी का मार्जिन कम से कम 10-12-15% के आसपास होना चाहिए और वो भी बैंकिंग सेक्टर में इट्स डिमांडेड, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी का मार्जिन सुधरता है तो वहां से एक अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मेरी देखो खरीदारी करने की सलाह तो नहीं है, बट होल्ड करो अपनी पोजीशंस को। अगर आप लोअर एंड पे थोड़ा 36 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी कर सकते हो। लंबा जाना चाहते हो कि नहीं यार मैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल रुक सकता हूँ इस कंपनी में, तो बिल्कुल आप इस प्राइस पे भी खरीदारी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग वाले जो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने करना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्पेस काउंट अगर कुछ पूछना हो तो थैंक यू।